हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका अभी यूट्यूब पेमेंट एडसेंस के थ्रू रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, तो फिर ये पैसा कहाँ पे अटका हुआ है, किस तरह से इसे रिलीज़ करवाना है। रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम आया है, देख सकते हैं ये हमारा चैनल है और यहाँ पर हमें जो डॉलर बने थे 381 बने थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पेमेंट होल्ड हो गया था। ये एडसेंस पेमेंट स्लिप है हमारी। यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लगाते जाएंगे। हमने जो जो प्रोसेस की है रिलीज़ करने के लिए, वो प्रोसेस आपको भी करना है, तो आप भी बहुत आसानी से रिलीज़ करवा लोगे। बैंक में जाओगे, बैंक वाला हेल्प नहीं करता है, घर बैठे ही आपका पैसा रिलीज़ होगा। इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने खुद अपना 21 जुलाई को पैसा हमारा एडसेंस से रिलीज़ हुआ था और यहाँ पर 26 तारीख को हर महीने पूरे 1 साल से कंटिन्यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इस बार फंसा और 20 अगस्त होने चले थे, 20 अगस्त, तो भी पैसा रिलीज़ नहीं कर रहा था। ठीक है ना। तो मैंने जो एक्शन लिया था दोस्तों, मैंने एक्शन तो 15 तारीख को 15 अगस्त को ही लिया था, लेकिन 20 अगस्त होने चले थे। एक्शन लेने के बाद भी मैंने जो एक्शन लिया वो बताऊंगा, जिसके थ्रू कि मुझे 22 अगस्त को पैसा मुझे मिला है। 21 से 22 अगस्त मुझे पैसा अपना रिसीव हो गया है। तो बैंक में मुझे ये पैसा आने में इतना समय क्यों लगा, क्या प्रोसेस थी, किस तरह से मैंने एडसेंस सपोर्ट टीम से बात की, किस तरह से मैंने अपने बैंक के नोडुलर ऑफिसर से बात की, किस तरह से बैंक मैनेजर से हमारी बात हुई, किस तरह से हमारी जो है ब्रांच जो हमने जहाँ खाता खुला रखा है SBI में, देखो SBI का है 100% सॉल्व होगा और अदर का भी है, वहाँ तो बहुत ही जल्दी, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। इसका 30% भी यदि आप अप्लाई कर दोगे तो देखो यहाँ पर जो मैं SBI का अगर रिसीव करवा सकता हूँ पैसा, अपना SBI का निकलवा सकता हूँ, तुम किसी बैंक में अदर में है HDFC ICICI कहीं और बैंक में खाता है, तो आप बहुत आसानी से रिलीज़ करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये प्रोसेस बस फॉलो करना जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझा दूँ कि यहाँ पर जो मेरा पैसा है यूट्यूब का एडसेंस में जाता है, एडसेंस से स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच में आता है और स्विफ्ट कोड से हमारे जहाँ पर खाता खुला है, हमारे छोटे ब्रांच हमारे गांव के जहाँ पर SBI मैंने खुलाया है वहाँ पर आता है। ठीक है। तो स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच में ही पैसा आपका आता है सबसे पहले, जहाँ से एडसेंस जो आता है पैसा स्विफ्ट कोड वाले बैंक में, जो आप स्विफ्ट कोड डालते हो एडसेंस में, उसी स्विफ्ट कोड वाले बैंक में पैसा आता है। ठीक है। तो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो वहीं से सॉल्व होती है स्विफ्ट कोड वाले बैंक से। लेकिन आपको कांटेक्ट किससे करना है, आपको जहां पर आपने अपना खाता खोला है उस ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करना है। लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये बात आप जान लो। वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको वहाँ से उस दिन भगा भी देगा, इस तरह करके कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, या फिर आपका पैसा नहीं रिसीव हुआ, इस तरह करके वो बोल देगा और वो हाथ खड़े कर लेगा। लेकिन कंप्लेन कैसे करनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मैंने किस तरह से कंप्लेन किया, और एक बार नहीं, जब दूसरी बार कंप्लेन डाला और जब भोपाल के नोडुलर अफसर तक ये बात गई, तब जाके उसने हमारा जो है इसको मेल को रिसीव किया। और देख सकते हैं SBI की तरफ से हमें एक मैसेज भी आता है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है कंसीडर कर लिया गया है और इस पर काम करा जा रहा है। और तुरंत ही 5 दिन के अंदर एक्शन लेने के मेरे 5 दिन अंदर ही जो है दोस्त 21 से 22 तारीख को हमारा पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। ये पूरा पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। और किस तरह की क्या प्रोसेस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। हाँ, आपको ये भी बोला जा सकता है ब्रांच मैनेजर के थ्रू कि आप जो स्विफ्ट कोड वाला बैंक है वहाँ पर जाओ। आप वहाँ भी जाओगे, मैं वहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी जाओगे तो वहाँ पर भी कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक में जाके कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। आपको घर बैठे आप डिजिटल सब कुछ हो गया, ऑनलाइन ही सब कुछ कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन ही आपको पैसा आता है। ठीक है। तो ऑनलाइन ही सब कुछ आप प्रोसेस कर लोगे, घर बैठे ही आप पैसा रिलीज़ कर पाओगे। तो देखो इसके लिए करना क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एडसेंस सपोर्ट टीम से बात करनी है। लेकिन एडसेंस आपको क्या बोलता है, जैसे मेरे 21 जुलाई को पैसा आ गया था, मेरे जो है तो रिलीज़ कर दिया गया था एडसेंस से, और वो आता है 26 से 27 तारीख को। हमने 26-27 तारीख 28 30 तारीख तक वेट किया जुलाई में। ठीक है। जुलाई का पैसा था मेरा, तो 30 तारीख तक वेट किया, नहीं आया। फिर मैं एडसेंस सपोर्ट टीम से, मतलब यूट्यूब में सपोर्ट टीम होता है, चैट सपोर्ट टीम, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर बात करेंगे। इस तरह से मैंने चैट किया था, ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे लगा देता हूँ। जो मैंने बात की है पूरा सपोर्ट टीम से बात किया है ना, यूट्यूब सपोर्ट टीम से। उसने क्या बोला, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, ये इतना बात करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन आपको इंतजार कर लेना है। अगर 15 दिन हो गए हैं तो देखिए अब मेन स्टोरी शुरू होती है, अब करना क्या है और कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो 15 दिन अगर आप कंप्लीट हो गए हैं तो देखिए अब काम आ जाता है आपका कि यहाँ पे स्विफ्ट UTR फॉर्म आपको गूगल में लिखना है और वो खुल जाएगा वो पेज। यहाँ पर आप जाओगे तो सपोर्ट टीम से बात करोगे तो वो भी स्विफ्ट UTR का फॉर्म का लिंक ही देंगे, वहाँ पर क्लिक करोगे डायरेक्ट पहुँच जाओगे। और यदि आप गूगल में सर्च करोगे स्विफ्ट UTR, आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा कि UTR का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक है ना। UTR का फॉर्म फिल करना होता है आपको, कुछ नहीं, आपको जो है तो अपना डिटेल डालना होता है कि स्विफ्ट UTR का फॉर्म भरने के लिए सिंपल क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है। वैसे तो आप यूट्यूब में देखेंगे वीडियो तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियो, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ प्रोसेस। गूगल में डालेंगे स्विफ्ट UTR फॉर्म, वहाँ पर आप जाकर जब ओपन करेंगे तो फॉर्म पर क्लिक करेंगे और फॉर्म आप खुल जाएगा। तो आप फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ भरनी है, वहाँ पे आप अपना नाम, पब्लिशर ID और आपका जो है
डिटेल कितना पेमेंट रिलीज़ होना था, आपका मतलब कंट्री डालना होगा और सबमिट करना होगा। जब सबमिट करोगे तो गूगल एडसेंस के पास जाएगा और आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो भी फॉर्म भर रहे हो वहाँ पर उस टाइम जो मेल कॉर्नर प्रोफाइल खुली हो वो एडसेंस जिस मेल से बना हो वही सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिशर आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं ले रहा इसका मतलब वहाँ पे मेल आईडी दूसरी है, तो इसलिए उसको सेलेक्ट करें जिससे एडसेंस बना है, तो पब्लिशर आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, इसका मतलब कि आप बिल्कुल करेक्ट हो। तो अब प्रोसेस को समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर मैं बताऊंगा बैंक में क्या क्या प्रोसेस किया हूँ मैं, जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया वो सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये जब सिर्फ यूटीआर का फॉर्म भरता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मेल आता है, देख सकते हैं। फिर दूसरा मेल आता है, यूटीआर कोड आ जाता है, सिर्फ यूटीआर कोड आ जाता है। तो ये दोनों कोड, जब ये कोड आ जाता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्विफ्ट कोड वाला बैंक है वो आपके पैसे को ट्रेक कर सकता है कि कहाँ पे फंसा हुआ आपका पैसा, और उसको वहाँ से वो रिलीज़ कर सकता है, उसको अपने जो स्विफ्ट कोड वाले बैंक है उसे अपने बैंक से आपके ब्रांच वाले बैंक में भेज सकता है। इतना तक किया जा सकता है, उस स्विफ्ट यूटीआर का इतना इंपॉर्टेंस है। 15 दिन के बाद ही आपका ये फॉर्म सबमिट होता है, तो 15 दिन तक वेट करना है आपको। उसके बाद इसे फिल करना है, गूगल एडसेंस मतलब गूगल सपोर्टिंग को सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो चला जाएगा, मेल आएगा आपके वही एडसेंस वाले मेल में आपको मेल कर दिया जाएगा। फिर दूसरा मेल आएगा जिसमें यूटीआर नंबर दिया जाएगा, बस आपका काम यहाँ पर होता है ख़त्म। देखिए 32 अंक का यूटीआर नंबर होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। और वो आपका बैंक ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आपका जो स्विफ्ट कोड वाला बैंक है या फिर आपका ब्रांच मैनेजर है वो भी नहीं कर सकता। जो स्विफ्ट कोड वाला बैंक है, जहाँ पर जिस बैंक का स्विफ्ट कोड आपने डाला है वही ट्रेस करेगा, ठीक है, उसे पता चलेगी चीज़ें। तो दोस्त यहाँ पर जब वो ट्रेस कर लेगा तो अब आपको वो अभी कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, इतना होने के बाद भी हेल्प नहीं करेगा, तो भी अभी आपको घबराना नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपको प्रोसेस में बताता हूँ। देखिए मेरा एसबीआई का था, तो मैंने एसबीआई के कस्टमर टोल फ्री नंबर पर मैंने कॉल किया। यहाँ पर भी कंप्लेन इस तरह से जल्दी रजिस्टर नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे ये बोलना होगा कि मैं जो है यहाँ पे आज 3 से 4 दिन 5 दिन बढ़ा चढ़ा के बोलना आपको, मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर से विजिट कर रहा हूँ, मेरा पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है, एक साथ कंटिन्यू आ रहा था, इस तरह से बात करनी है आपको। टोल फ्री नंबर दे दिया हूँ, HDFC है तो उसका भी टोल फ्री नंबर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर से ही बात करना है और वहाँ पर ही ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर होती है। जो वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कर दिया जाता है ना, वो सीधे नोडुलर ऑफिसर यानी कि सीधे उस ब्रांच के हेड जो होता है वहाँ से भी जो राज्य का जो मेन होता है उसी बैंक का जो राज्य का मेन होता है उस बैंक का, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा और वो डायरेक्ट तुरंत उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर टोल फ्री नंबर पे SBI का था मेरा, तो मैंने कॉल किया, बताया कि मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, ना यहाँ पे हेल्प हो रहा है, ना स्विफ्ट कोड वाले बैंक में हेल्प हो रहा है, और हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा पैसा रिलीज करने की कुछ हेल्प की जाए, है ना। फ्री नंबर पे कॉल करता हूँ तो मैंने सीधा उससे ये बोल दिया कि हमें जो है इस बैंक से, इस ब्रांच से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा होल्ड हो गया, और कोई भी इन बोलते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, जाओ स्विफ्ट कोड वाले बैंक में चले जाओ। वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं की जा सकती, हमें कंप्लेन अपनी रजिस्टर करानी है यहाँ पे। तो वो बोलेंगे कि आप एक बार और जाकर बात करें, तो आप एक दिन रुक जाइएगा, फिर दूसरे दिन फिर कॉल करिएगा। तो फिर आप बोलिएगा कि सर मैंने कल कॉल किया था और बोला था, तो मैं फिर से गया और फिर जो है हमें कोई हेल्प नहीं मिला है, आप प्लीज़ हमारा कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ बढ़ा चढ़ा कर आप बोलोगे, कुछ मतलब प्रेशर दोगे तो ही होगा, ठीक है ना। उनके बारे में आप थोड़ा उल्टा पुल्टा थोड़ा बुराइयाँ तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो जो है तो बोल देंगे कि आपकी ही गलती है, आप ही नहीं बोल रहे हो वहाँ पे जाके। तो बोलना है आपको कि जा रहा हूँ और कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें नहीं पता कुछ इसके बारे में। तो आप वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर की जाएगी, टोल फ्री वाले नंबर में रजिस्टर कर ली जाएगी, आपको बैंक का अकाउंट का लास्ट 4 अंक पूछा जाएगा और आपका नाम पूछा जाएगा। बैंक में पैसा आना है, ठीक है ना, एडसेंस का वही जो है यूज़र होना चाहिए, उसी का नाम बताना है और वही जो है अकाउंट नंबर बताना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि पापा के अकाउंट पैसा आता है और आप अपना बता रहे हो सब कुछ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस पे आना था उसी यूज़र का नाम बताना है, भले आप उसी नंबर से कॉल करिएगा जो नंबर भी आपने उस बैंक में रजिस्टर कर रखा है, सब कुछ सेम होना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। नहीं बैंक जो है जिसमें पैसा आना है और उसमें जो नंबर रजिस्टर है उसी नंबर से आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कंप्लेंट दर्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये नाम का है, ये बैंक का है, जो फ़ोन करें आप तो ये नाम है और ये बैंक डिटेल है और ये पैसा होल्ड है इतना, तो वो कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। और वो कंप्लेंट दर्ज एक बार हो गई अगर ऑनलाइन, तो आपका ब्रांच मैनेजर कॉल करेगा, उसके बाद नोडुलर ऑफिसर भी आपको दूसरे दिन कॉल कर देगा। तो ये प्रोसेस हो जाती है। नोडुलर ऑफिसर आता है, आपसे पूछेगा, आप बताओ कि भैया मेरा ये स्विफ्ट UTR नंबर है 32 अंक का, हमारा पैसा ट्रेस करवाया जाए, हमारा पैसा रिलीज़ करा जाए। ऑलरेडी हमारा पिछले 1 साल से कंटिन्यू पैसा आ रहा था, बट इस बार पैसा हमारा नहीं आया है। जब आप ऐसे बात करोगे तो दोस्त यहाँ पर अब नोडुलर ऑफिसर जो है आपका ये कंप्लेंट को तुरंत कंसीडर करेगा और ब्रांच मैनेजर में, और वो ब्रांच जहाँ स्विफ्ट कोड वाला बैंक है उस पर सेंड करेगा, मेल कर देगा। और आपको ब्रांच मैनेजर यहाँ पे SBI का है तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रांच का जो मेल है, तो आपको भी सर्च करना है अपने ब्रांच का, जो भी अकाउंट आपने जहाँ पर जिस ब्रांच में खोला है उस ब्रांच का मेल ID सर्च करना है, गूगल में बता देगा गूगल, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं मेल ID, ठीक है।
उस मेल आईडी में आप अपने डॉक्यूमेंट सिर्फ UTR फॉर्म जो होता है उसे अपलोड करना है उस मेल आईडी में जो आपको गूगल एडसेंस के थ्रू मिला है। पेमेंट स्लिप कैसे निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एडसेंस पेमेंट स्लिप है जिस पे आपको पेमेंट नंबर मिल जाता है, बिलिंग आईडी मिल जाती है। तो ये कैसे निकालना है, इसके पर आप यूट्यूब में जाओगे पेमेंट स्लिप कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। इतना आप यार हो अगर आप काम कर रहे हो तो पेमेंट स्लिप निकाल लेंगे आप, और इसको भी आप इसी ब्रांच वाली मेल आईडी जो आपको मिली है इसमें ही डालना है, अपना पासबुक डालना है और यहाँ पर एक मैसेज डालना है। ठीक है, मैसेज में क्या डालेंगे, आप मैसेज में डालेंगे एडसेंस वायर ट्रांसफ़र पेमेंट होल्ड रिलीजिंग एडसेंस रिलीज माई पेमेंट इन 21 जुलाई, यानी जिस भी डेट में रिलीज़ किया गया है, बट पेमेंट नाउ स्टिल होल्ड नॉट रिलीजिंग बाई बैंक, प्लीज़ रिलीज माई पेमेंट। तो आप कुछ इस तरह से मैसेज डालेंगे तो उसी में आप ऐड करिएगा। ठीक है, और ये तो कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, कंप्लेन ऑलरेडी प्रोसीड है, तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपको अपना पासबुक डालना है, पेमेंट स्लिप डालना है, सिर्फ UTR का फॉर्म डालना है और इतना डाल देते हो, इतना मेल कर देते हो, ये मेल आपको डायरेक्ट स्विफ्ट कोड वाले बैंक में भेज दिया जाएगा। स्विफ्ट कोड वाला जो आपका बैंक है वहाँ पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो है एक्शन लिया जाएगा। अगर हाँ, आपको क्या करना है, आप ब्रांच मैनेजर से, जब तक ब्रांच मैनेजर आपको एक मेल नहीं कर देता, जैसे मुझे मेल किया था यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेल नहीं कर देता तब तक आप ये समझ लो कि आपका प्रॉब्लम कंसीडर नहीं किया गया है। जब आपको ब्रांच मैनेजर इस तरह का मेल कर देगा और प्रॉब्लम कंसीडर्ड, इसका मतलब है कि अब मेल फॉरवर्ड कर दी गई है स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच में, और आपका इस ब्रांच से स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच में चला गया है, आपका जो भी डाटा है, डॉक्यूमेंट है, सब चला गया है। अब वहाँ पे वो ट्रेस करेंगे 2 से 3 दिन मात्र, सैटरडे संडे नहीं है अगर, और कोई चीज़ त्यौहार छुट्टी नहीं है, 2 से 3 दिन उसके अंदर ही आपका पैसा वहाँ से रिलीज़ कर दिया, क्योंकि नोडुलर ऑफिसर ने ऑलरेडी आपको कंप्लेन दर्ज कर लिया, प्रोसीड कर दिया, ब्रांच मैनेजर ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, स्विफ्ट कोड वाला बैंक भी एक्टिव हो जाएगा जैसे उसके पास सब कुछ चलाया जाएगा। तो 2 से 3 दिन के अंदर देख सकते हैं हमारा पेमेंट ये क्रेडिट हुआ, $381 ये क्रेडिट हो गया मुझे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त मैंने अपना सारा पैसा रिलीज़ करवाया, काफ़ी टाइम लगा मुझे, 20 से 22 दिन, मतलब समझ लो पूरे 25-26 दिन लगे हैं मुझे कंप्लीट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और एडसेंस सपोर्ट, यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात करना, तब जाके हमें पैसा रिलीज़ हुआ। ये सारी प्रोसेस यदि आप करते हो 100% रिलीज़ होगा। बस आपको टोल फ्री नंबर में ध्यान रखिए, टोल फ्री नंबर में जब तक कंप्लेन नहीं दर्ज कराओगे तब तक आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। जब प्रोसेस यहाँ पर दर्ज करा दो, कंप्लेन दर्ज कर लिया जाएगा और बढ़ा चढ़ा के प्रॉब्लम को बताना है, दर्ज किया जाएगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम प्रोसीड किया जाएगा डायरेक्ट आपको ब्रांच मैनेजर, और फिर उसके बाद सीधे आपको मेन स्टेट का, उस राज्य का जो मेन होगा हेड, वो डायरेक्ट कॉल करेगा और उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कराएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जैसे ही वो मेल कंप्लेन दर्ज कर लिया जाएगा तो आपको SBI की तरफ से, आपके ब्रांच मैनेजर की तरफ से एक फॉर्म, मतलब मेल आएगा। अगर वो मेल आया तभी मान लो प्रॉब्लम कंसीडर कर ली गई है तो इग्नोर कर दिया गया, दोबारा कंप्लेन करनी पड़ेगी। फिर हमने दोबारा भी कंप्लेन किया था, ये मेल आने के बाद दोबारा कंप्लेन डाला, तब जाके फिर दोस्त यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए और तुरंत ही पैसा मेरा रिलीज़ कर दिया गया। दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी मुझे वेट करने के लिए 3-4 दिन बोला था, और उसने फिर फ़ोन करके मुझे बोला क्यों कंप्लेन आपने डाला, जब मैंने आपको बोला था पैसा मैं रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है ना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही करोगे काम हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, और यहाँ पर पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है किसी क्रिएटर्स के लिए। तो वीडियो से मिलता है हेल्प मिले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।